जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक हमारा फिर है यूपी टेट मैथ पेपर 2 का साइंस स्पेशल क्लास अपर प्राइमरी लेवल का है बाय अजित राज SKS वाले के साथ। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो अलजेब्रा है, आज उसमें सारे अलजेब्रा मिलेंगे। तो शुरू करने से पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, यदि क्या x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4, तो x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 का मान है। तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4। ठीक, तो क्या करना है, x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। पहले वर्क करेंगे, 2 बार वर्क करना पड़ेगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 4 का होल स्क्वायर। तो x ये स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 2 मल्टीप्लाई 1/x 2x मल्टीप्लाई 1/x। तो x तो ये b हो गया प्लस b स्क्वायर, तो b की वैल्यू फिर 1/x है, 1/x का होल स्क्वायर बराबर 4 चौक 16। इतना हो गया। हमारा x से x कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 16। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पक्षांतर कर लेंगे, 16 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 14। अब फिर से हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को और बराबर 14 को फिर से पुनः वर्क करने पर पुनः वर्ग करने पर ठीक, तो पुनः जब वर्क करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 14 का होल स्क्वायर। तो इधर हम कर लेते हैं, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/, इसे हम ये मानते हैं और इसे हम बी मानते हैं। ठीक, तो ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर और बी की वैल्यू 1/x स्क्वायर तो मानते हैं। तो फिर ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रखते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, फिर b का मान 1/x स्क्वायर है प्लस, ठीक है, 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 14 का होल स्क्वायर। थोड़ा इधर लिख देते हैं, बराबर 14 का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा तो एक्स पावर 4 हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर होगा। ठीक, तो x पावर 4 हो जाएगा, 1/x पावर 4 इज इक्वल टू 14 का 14 से करेंगे तो 14 तो हम 140, 14 चौका 56, 140 50 90 6 196, तो 196 हो जाएगा हमारा 196। तो x पावर 4 प्लस पक्षांतर कर लेंगे, 1/x पावर 4 इज इक्वल टू 196 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 194। ये हमारा राइट आंसर 194 1 के साथ हमारा राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट हमारा यदि ए बी बराबर 7 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 29 है, तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए बी बराबर कितना है, ए
प्लस, पहले ए प्लस बी लिखते हैं, ए प्लस बी बराबर कितना है 7 है, ठीक है, कॉमा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 29 है, तो ए बी निकालना है, ठीक है, तो ए बी कितना होगा, ए बी कितना होगा, तो सूत्र हम रखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। ए प्लस बी का वैल्यू कितना है 7 का, 7 है, 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 29 है, क्या है 29, ठीक। तो 29 प्लस 2 मल्टीप्लाई ए बी का मान पता नहीं तो ए बी लिख देंगे, 7 49 बराबर 29 प्लस 2ab प्लस 2ab, तो अब 2ab बराबर 2ab पक्षांतर कर लेंगे बराबर 49 माइनस 29 बराबर 2ab बराबर 20, ठीक है, तो 49 से 29 घटाएंगे तो 20 बचेगा, तो ab बराबर 20/2, 2 दहमा 20, तो ab की वैल्यू हमारी कितनी निकल आई 10, 10 बी हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। पूरा वीडियो देख के जाइएगा, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। x प्लस वाई बराबर 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 17, तो एक्स क्यूब और वाई क्यूब सेम क्वेश्चन है, बस लास्ट वाला चीज़ चेंज है, ठीक। x प्लस 5 बराबर एक्स प्लस वाई बराबर कितना है, y बराबर 5 है, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 17 है, तो निकालना क्या है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक। तो एक्स क्यूब और वाई क्यूब हमें निकालना है, तो क्या करेंगे हम, तो पहले हम सूत्र रखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 5 का होल स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई स्क्वायर कितना है 17 प्लस 2xy का मान पता नहीं है तो 2xy लिख देंगे, 25 बराबर 17 प्लस 2xy, ठीक। तो 25 से 2xy पक्षांतर करेंगे बराबर 25 माइनस 17 बराबर कितना हो जाएगा 7 3 20 5 25 8, तो xy बराबर 8/2, 2 चौके 8, ठीक। अब हमें एक सूत्र रखना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का सूत्र, अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का सूत्र, ठीक। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का सूत्र क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ए क्यूब प्लस बी का सूत्र, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए प्लस बी, तो एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब पता नहीं है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब सेम उतार देते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स वाई की वैल्यू कितनी है हमारी, एक्स वाई की वैल्यू 5 है, यहाँ पे 5 है, ठीक, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू 17 है। तो क्या हो जाएगा हमारा 5 मल्टीप्लाई, ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 17, कितना हो जाएगा 17 माइनस एक्स, और एक्स वाई का वैल्यू कितना है 4 है, एक्स वाई का वैल्यू हमारा क्या निकल का आया 4, ठीक, कितना हो गया 4 बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 5 गुणे 17 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 13, तो एक्स क्यूब वाई क्यूब की वैल्यू कितना हो जाएगा 13 × 5 = 65 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा है सी है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट है
यदि एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो तो एक्स प्लस वन अपान एक्स का वैल्यू, ठीक। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0, तो x प्लस 1/x का मान क्या है, ठीक। तो अब एक्स स्क्वायर का जो हम ये पद है, ठीक है, -6 वाला पद, -6x का पक्ष बदल देंगे, बदलने पर तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा हमारा, ठीक, बराबर 6x हो जाएगा, ठीक। अब क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों में x से भाग करने पर, ठीक, दोनों पक्षों में x से हम भाग करेंगे, ठीक। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटा एक्स प्लस 1/x, यही ना, एक्स स्क्वायर बटा एक्स 1/x बराबर 6x बटा एक्स, ठीक है। इसका एक से भाग करेंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा प्लस 1/x, ये सेम आ जाएगा बराबर, ये क्या हो जाएगा, x से x कट जाएगा बराबर 6। तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी निकल आई, x प्लस 1/x की वैल्यू 6 निकल आई, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा थर्ड के साथ जाएगा। सेम क्वेश्चन, ठीक है, a प्लस बी बराबर 10, ए बी बराबर 16, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमारा क्या है, सूत्र क्या है, सूत्र रख देते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो क्या हो जाएगा हमारा, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 3ab, ठीक। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब पता नहीं है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 10 है, ठीक। इसे बड़े ब्रैकेट में कर देते हैं 10। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी 10 का होल स्क्वायर बराबर 100 हो जाएगा, माइनस, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई ए बी की वैल्यू कितनी है, 16, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 10 गुणे, ठीक, 16 3 48, 100 में से 48 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 52, कितना हो जाएगा, 52। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 52 दामा 520, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू हमारी क्या निकल गई, 520, हमारा राइट आंसर फर्स्ट के साथ जाएगा। क्या है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 10x बराबर के, तो जीरो, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस के बराबर 0 में मूलों का योग और गुणनफल बराबर है तो के का मान, तो मूलों का योग और गुणनफल हमारा दोनों बराबर है, तो हम क्या मान लेंगे, तो इसकी पहले ए बी सी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो ए बराबर 1, ये है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। बी बराबर -10, सी बराबर क्या हो जाएगा, के की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक। तो के की वैल्यू 1 हम कर देंगे, ठीक। तो सी बराबर हम क्या कर दें, 1 कर दें या फिर के कर दें, ठीक, कुछ भी कर सकते हो, के भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक। तो 1 है, जैसे आपने 1 लिखा -10, तो अंक में ही लिखो, ठीक है। मूलों का योगफल, मूलों का सूत्र है मूलों का, पहले मूलों का योगफल करेंगे, मूलों का योगफल का सूत्र क्या हो जाएगा, सूत्र बराबर -b/a, ठीक है। तो b माइनस, तो -10, ठीक है, -b सूत्र में है तो माइनस लगा, और b की वैल्यू -10 है और a की वैल्यू 1 है, क्या है, 1 है, तो माइनस प्लस 10 आएगा हमारा, ये हो गया 10 पहला, ठीक है, b की वैल्यू। अब मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल का सूत्र
सूत्र इज इक्वल टू सी अपान ए। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1, एक लिखो चाहे के लिखो, ठीक है। तो सी के हमारी के ही लिख देते हैं, के अपान ए की वैल्यू 1 हो जाएगा। तो के का बराबर हमारा के ही आएगा, यहाँ पे के ही लिख देते हैं, ठीक। उसके बाद शर्तानुसार, शर्तानुसार क्या है, मूलों का योगफल और गुणनफल बराबर है। तो क्या शर्तानुसार मूलों का योगफल जो है बराबर गुणनफल, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा 10 बराबर के। अब इसे इस लिख सकते के बराबर 10 भी हो सकता है, ठीक, 10 भी लिख सकते हैं। तो हमारे के की वैल्यू क्या निकल आई 10। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक। यदि a प्लस 1/a बराबर 2 तो a पावर 10 प्लस 1 पावर 10। देखो सेम क्वेश्चन है, बस इसमें ट्रिक लगेगा। 1/a इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो a का घात 10 प्लस 1/a का घात 10, चाहे 99 हो चाहे 10,000 हो घात, ठीक है। तो तरीका बताते हैं। अगर आप लंबा घात है तो आपको बार बार वर्क करने नहीं पड़ेगा। यदि a बराबर हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, रखें तो a बराबर a बराबर 1 हम अगर रख दें तो क्या होगा, a बराबर 1 रखने पर a की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये स्क्वायर हम तो वही रखेंगे, ठीक। तो ये स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। जैसे कि ये स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई ab, तो a का वैल्यू फिर 1, फिर b का वैल्यू, ठीक है। b का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, पता नहीं, ठीक। तो b का वैल्यू पता नहीं, तो एक काम करो, इससे बेटर यही है, ये सूत्र हटा दीजिए। सूत्र हम हटा देते हैं, एक का मान वैसे हम एक ही रख देते हैं, ठीक। तो 1 प्लस 1/, ठीक है, 1 प्लस 1/1 इज इक्वल टू, ठीक है, इसे तोड़ देंगे 1 प्लस 1 में रख देंगे, बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। सेम ये की वैल्यू 1, ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ये है तो ये, ठीक, 1, तो अब इसे तोड़ देंगे तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ठीक। अब ये पावर 10 a पावर 10 प्लस 1/10 रखने पर, ठीक, 1 पावर 10 ये पावर 10, तो ये पावर 10 तो उसकी वैल्यू हमारी 1 का पावर 10 हो जाएगा प्लस 1/1 पावर 10 हो जाएगा, बराबर। तब भी 1 की घात चाहे जितना हो हमारा क्या हो जाएगा 1 ही रहेगा। 1 प्लस 1/1 बराबर 1 प्लस 1 बराबर 2 हो जाएगा। तो हमारा वैल्यू क्या होगा 2, आंसर राइट आंसर हो जाएगा। घात चाहे जितनी भी बड़ी हो हमारा क्या रख देते हैं, अगर ये a बराबर 1 रख देंगे तो लास्ट में जितना ये है उतना हमारा, अगर 2 है तो 2 ही आएगा। नेक्स्ट है, यदि 8x माइनस 8x प्लस 7 बराबर 0, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 बराबर 0, तो 1/1x प्लस 1/x2, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 बराबर 0, तो ठीक है 1/x1 प्लस 1/x2 का मान निकालना, ठीक। अब इस 8 को हम इस प्रकार तोड़ेंगे कि जोड़ने में 8 है और गुणा करने में, ठीक है, ये हमारा क्या है 7 आए, तो 7 1 8 और 7 1 7 हो जाएगा, ठीक। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1, तो -7 और -1 -8 हो जाएगा, ठीक। प्लस अगर 7 1 7 आएगा बराबर 0, ठीक। तो x कॉमन लेंगे, x -7 हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या लेंगे -1 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो x ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा 7, ये भी हो जाएगा बराबर, ठीक है 0, ठीक है। तो x -7 एक हो गया एक पक्ष में और x -1 एक पक्ष में हो गया, ठीक है, बराबर 0। अब
x माइनस 7 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक, बराबर 0 बराबर x बराबर 0 प्लस 7, 0 और ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा बराबर 7, ठीक, कॉमा लगा के x माइनस 1 की वैल्यू निकालेंगे बराबर 0, ठीक, तो क्या हो जाएगा x बराबर 0 प्लस 1 बराबर 1 हो जाएगा, ठीक। तो x1 बराबर 7 हो गया और x2 बराबर कितना हो गया 1 हो गया। मान रख देते हैं, मान क्या पूछा है 1/x1 1/x2, ठीक, तो 1/x1 प्लस 1/x2 रखेंगे तो 1/x1 की वैल्यू 7 प्लस 1/x2 की वैल्यू 1, कैसे गुणा कर देंगे 1 1 1 प्लस 7 1 7 बटा 7 1 7, 7 1 8/7, 8/7 हमारा राइट आंसर 8/7 हो जाएगा। 8/7 हमारा बी आंसर सही है। फिर क्या हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, 9वां, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0 तो x माइनस 1/x की वैल्यू ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे 2x का पक्ष बदल देंगे, ठीक है, तो प्लस 2x का पक्ष बदलने पर ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा बराबर माइनस इधर है तो माइनस में जाएगा माइनस 2x हो जाएगा, ठीक। दोनों पक्षों में अब क्या होगा दोनों पक्षों में x से भाग देंगे, दोनों पक्षों में x से भाग करने पर अब दोनों पक्षों में x से भाग करेंगे तो x स्क्वायर अपान x माइनस 1/x बराबर माइनस 2x/x, ठीक। तो इसमें क्या बचेगा x बचेगा माइनस 1/x बचेगा बराबर माइनस 2 बचेगा, ठीक, माइनस 2। तो x माइनस 1/x की वैल्यू क्या निकल के आई हमारी -2। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा -2, बी ऑप्शन के साथ हमारा राइट आंसर जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, यदि ए बी बराबर 15, ए प्लस बी बराबर 15, ठीक है, और ए बी बराबर 56, तो a बटा बी प्लस बी बटा ए का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, हमें सूत्र कुछ नहीं लगाएंगे, इसमें ट्रिक देखते हैं, ठीक है। जोड़ने पर 15 है और गुणा करने पर 56 है, कोई ऐसा तो 7 8 15 और 7 8 56 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 + 7 बराबर क्या हो गया 15 हो गया और 8 × 7 बराबर 56, ठीक है। तो a बराबर क्या हो गया हमारा 8 और b बराबर 7, ठीक। अब a की वैल्यू a बटा b और b बटा ये कर देते हैं, ठीक। a बटा b प्लस b बटा a, ठीक। तो a की वैल्यू क्या थी हमारी a की वैल्यू 8 और b की वैल्यू 7, तो 8/7 और 7/8 हो जाएगा। 8 8 64, क्या हो जाएगा 64 प्लस 7 7 49/56, 56 60 40 100 और 9 4 13 113/56, 113/56 हमारा राइट आंसर कौन सा जा रहा है 113/56, राइट आंसर हमारा ए के साथ जा रहा है। बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सी यू, बाय बाय।